महाराज जी, मेरी या मेरे परिवार में तो 30 नवंबर की 4 दिसंबर का विवाह है। अब हम क्या करें, है ना। काफ़ी लोग इस बात को लेकर के मेरे से प्रश्न करते हैं, डीएम कर रहे हैं इंस्टाग्राम पर, इवन मेल पर भी, व्हाट्सएप पे भी बहुत ये प्रश्न आए कि महाराज जी क्या सच में नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी में हम कोई गृह प्रवेश है, विवाह है, ऐसे कार्य नहीं कर पाएंगे क्या? सच में 4-4 महीने हमको रुकना होगा? देखिए, हमारे शास्त्र इसके विषय में स्पष्ट आदेश करते हैं। चातुर्मास लग जाता है, लगभग 6 जुलाई 2025 को लग जाएगा, जो देव शयनी एकादशी से चातुर्मास लग करके देव उठनी एकादशी तक चातुर्मास रहता है ना। तो देव उठनी एकादशी के बाद हमारे शास्त्र आदेश करते हैं कि विवाह और गृह प्रवेश से संबंधित जितने देवता हैं ये सारे जागृत हो जाते हैं और फिर अपने भक्तों को मनचाहा उनकी जो इच्छा है, कामना है, उसको करने के लिए आशीर्वाद देते हैं, वहाँ पर उपस्थित हो जाते हैं। तो देव उठनी एकादशी के बाद हम सारे मंगल कार्य कर सकेंगे। लेकिन आप जानते हैं 15 दिसंबर 2025 से लेकर के 15 जनवरी 2026 तक यह मलमास रहेगा। मलमास क्या है जी? तो 15 दिसंबर से 15 जनवरी तक भुवन भास्कर सूर्य भगवान यह अपनी राशि को परिवर्तन करेंगे और ये धनु राशि में रहेंगे। धनु राशि के स्वामी कौन है? गुरुदेव, गुरु हुए। तो यह 1 महीने, जिसको हम लोग मलमास भी कहते हैं, खरमास कहते हैं, धनुर संक्रांति कहते हैं, तो इस एक समय में ये तो सूर्य अपने गुरु के पास जाते हैं, उनसे ज्ञान भक्ति लेते हैं। तो इस 1 महीना स्ट्रिक्टली कोई भी हम मंगल कार्य तो नहीं कर सकते हैं। लेकिन हमारे शास्त्र आदेश करते हैं कि इनके अलावा जब भी शुक्र का या गुरु का तारा अस्त हो तब भी हमें कोई भी मंगल कार्य, शुभ कार्य नहीं करना चाहिए। गुरु का जो तारा है ना, वो वास्तव में अगर हम किसी के घर में, परिवार में विवाह का कार्य है तो उसके विवाह कार्य धूमधाम से संपन्न हो, फाइनेंशियली कोई दिक्कत ना आए, मॉनिटरी कोई प्रॉब्लम ना हो, धन की कमी ना हो, विवाह फाइनेंशियली अच्छे से हो जाए, इसके लिए गुरु का तारे की उदय होना बहुत ज़रूरी है। और फिर शुक्र का तारा, शास्त्र कहते हैं शुक्र जो है वो वंश की वृद्धि भी करते हैं। तो जिस विवाह में शुक्र का तारा अस्त हो तो आगे जाकर के उनकी संतान से संबंधित समस्या आ सकती है। तो जब भी आप कोई मंगल कार्य जैसे विवाह है, गृह प्रवेश है, मुख्यतः ये दो, तो इनमें गुरु और शुक्र का तारा अस्त होना ही नहीं चाहिए। इनके अस्त के काल के दौरान गुरु और शुक्र का तारा जब अस्त हो जाता है तो हमारे शास्त्र आदेश करते हैं कि कुछ कार्य हैं जो हमको बिल्कुल नहीं करने चाहिए। तो उन कुछ कार्यों में जो हमको गुरु या शुक्र के अस्त के दौरान बिल्कुल नहीं करने चाहिए, उनमें कूप खनन करना, उपवन बनाना, बगीचा, गृह निर्माण करना, देव प्रतिष्ठा यानी नए मंदिर की उद्घाटन करना, नया गृह प्रवेश करना, एकादशी हुआ, प्रदोष हुआ, अनंत चतुर्दशी, ऐसे व्रत है ना, शिवरात्रि आदि, किन व्रतों को पहली बार इनको प्रारंभ करना या फिर इनका पूरा समाप्ति हो जाने पर उद्यापन करना। फिर विवाह के बाद प्रथम वधु प्रदेश है, उसके अलावा षोडश महादान है, सोमयाग है, अष्टका श्राद्ध है, गोदान है, तुलसीदान है, इष्टि है। उपनयन के बाद जो पहली बार श्रावणी कर्म है वह भी इन शुक्र और बृहस्पति के अस्तकाल के दौरान नहीं आना चाहिए। इसके अलावा शास्त्र आदेश करता है कि जात कर्म में देवस्थान है, मंत्र ग्रहण है, मुंडन हुआ, विवाह कार्य है, पहली बार अगर आप तीर्थ यात्रा को जा रहे हैं तो वह भी ना करें, संन्यास ग्रहण है, राज्याभिषेक, चातुर्मास से संबंधित याग, यह भी आपको, और इसके अलावा समावर्तन कर्णवेद, ये संस्कार भी जब शुक्र और बृहस्पति गुरु का अस्तकाल होता है तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए। अब साल 2025 में 26 में ऐसी ही कुछ परिस्थिति बन रही है, उसको हम लोग समझ लेते हैं। तो जैसे मैंने पूर्व में बताया कि 15 दिसंबर 2025 से लेकर के 15 जनवरी 2026 तक ये तो मलमास रहेगा, जब भुवन भास्कर गुरु धनु राशि में रहेंगे, उसके बाद मकर राशि में प्रवेश कर जाएंगे। तो यह 1 महीना तो बिल्कुल मंगलकारी नहीं होना चाहिए। लेकिन इसी दौरान, इसी समय से तारा भी अस्त हो रहा है, शुक्र का तारा, जिसे हम लोग साधारण भाषा में शुक्वा डूबना आदि भी कहते हैं। तो यह शुक्र का जो तारा है यह अस्त हो जाएगा इसी मलमास वाले दिन से, यानी 15 दिसंबर 2025 को, और यह शुक्र का तारा उदय हो जाएगा 2 फरवरी 2000। तो इस 15 दिसंबर से 2 फरवरी के बीच में आप जैसे नया पहली बार गृह प्रवेश कर रहे हैं, विवाह आदि मंगल कार्य है, तो इनकी सख्त मनाही है इस दौरान ये मंगल कार्य। इसके अलावा और भी जो कार्य नहीं करने उसके लिए हमारा अलग से वीडियो आएगा। लेकिन इस दौरान आप गृह प्रवेश और विवाह तो आपको नहीं करना है।
अब देखिए यहाँ एक और बात आती है, 15 जनवरी 2026 को मकर संक्रांति रहेगी, तो हमारी काफ़ी सनातनी माताएं बहनें धर्मराज का उद्यापन करती है, तो वह भी नहीं होगा। मलमास है उसमें तो होता है, क्योंकि वो उद्यापन का वो आता ही उसी काल के दौरान, तो मलमास का तो यहाँ दोष नहीं है। लेकिन क्योंकि इस समय शुक्र का तारा अस्त रहेगा, तो धर्मराज का जो उद्यापन है जो मकर संक्रांति को होता है वह भी आप नहीं कर सकते। इसके अलावा हमारे जो 4 प्रमुख चौथ आती है साल भर में, जो माघ की आती है, फिर फाल्गुन की आती है, भाद्रपद की आती है, कार्तिक की आती है, तो इनमें जो 4 प्रमुख चौथ है, संकष्टी चतुर्थी, हमारी सनातनी माताएं बहनें इनका बहुत विधिवत व्रत भी करती है, पूजा पाठ करती है, उद्यापन करती है। वैसे तो सारी संकष्टी चतुर्थी होती है, लेकिन मुख्यतः ये 4 चतुर्थियों में एक जो माघ मास के कृष्ण पक्ष में आती है, जिसको हम लोग तिलकुटा संकष्टी चतुर्थी व्रत कहते हैं। तो यह जो व्रत रहेगा यह 6 जनवरी 2025 को रहेगा। अब पहली बात तो इस दौरान मलमास रहेगा, तो उद्यापन नहीं हो सकता। दूसरा, इस दिन तूर्ती तिथि है, क्षय तिथि है, तो वह 2 कारण हुआ कि आप इस दिन तिलकुटा संकष्टी चतुर्थी का व्रत करिए, पूजा पाठ करिए, लेकिन उद्यापन नहीं हो सकता। 2 बात। तीसरी बात, इस समय क्योंकि शुक्र का तारा भी अस्त है, तो यह संकष्टी चतुर्थी का जो विवाह कार्यक्रम है, पूजा आदि है, पूजा पाठ करने में मैं पुनः दोहराऊं कोई दोष नहीं, लेकिन उद्यापन यानी इस व्रत को जिसको हम लोग पूर्ण कहते हैं वह आपको नहीं करना चाहिए। इसके अलावा हमारे शास्त्रों में कुछ अबूझ मुहूर्त बताए गए, जैसे अक्षय तृतीया है, देव उठनी एकादशी है, बसंत पंचमी है, विजयादशमी है ना, ये अबूझ मुहूर्त है। लेकिन इन्हीं एक अबूझ मुहूर्तों में और पवित्र मुहूर्तों में आती है बसंत पंचमी, जहाँ हम सरस्वती की पूजा करते हैं। तो साल 2026 में ये 23 जनवरी 2026 को बसंत पंचमी रहेगी। अब इस दिन काफ़ी लोग अबूझ मुहूर्त समझ करके विवाह भी प्रारंभ करते, विवाह अपना वैवाहिक जीवन भी प्रारंभ करते। लेकिन साल 2026 में क्योंकि इस दौरान भी 2 फरवरी 2026 तक शुक्र का तारा अस्त रहेगा, इसलिए 23 जनवरी 2026 को यह अबूझ मुहूर्त बसंत पंचमी होते हुए भी इस दिन आप विवाह का कार्य या गृह प्रवेश का कार्य बिल्कुल भी नहीं करिएगा। तो जैसे काफ़ी लोग कह रहे थे, हाँ बिल्कुल ठीक है, आप इस अस्त के समय में, मलमास के समय में सारे विवाह के कार्य, गृह प्रवेश के कार्य ये आपको बिल्कुल भी नहीं करने हैं। इसके अलावा और कौन से कार्य जो हमको नहीं करने इस दौरान, उसके लिए मेरा एक अलग से वीडियो रहेगा। तो इसके अलावा इन समय में आपको इस समस्या से संबंधित और भी कोई क्वेरी हो, कोई डाउट हो, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। लेकिन यह बिल्कुल ध्यान रखिए कहेगा कि काफ़ी लोग कहते हैं महाराज जी बसंत पंचमी तो है, ठीक है, वह अच्छा मुहूर्त है, हम उसको मानते हैं, अबूझ मुहूर्त है। लेकिन जब यह शुक्र का तारा ही अस्त हो जाता है, तो अबूझ मुहूर्त में जो अपनी फल देने की ताकत होती है ना, शक्ति होती है, वो कम हो जाता है। तो चाहे वह अबूझ मुहूर्त, अब जैसे आप मान लीजिए आपने दूध लिया, गौ माता का दूध सबसे अच्छा होता है ना, हम लोग उसको मानते हैं, लेकिन सबसे अच्छा दूध गौ माता का, लेकिन अगर वो फट गया तो क्या काम का। अब आप कह सकते हैं हम उसका पनीर बना सकते, लेकिन खा पी तो नहीं सकते। तो उसी तरह भले ये अबूझ मुहूर्त है, लेकिन शुक्र का तारा शुक्रवा अस्त होने से इस बसंत पंचमी में, और जैसे मैंने पूर्व में भी जो तारीखें बताई, इनमें भी आप गृह प्रवेश है, विवाह का कार्य है, ये सभी शुभ कार्य, मंगल कार्य बिल्कुल भी न कीजिएगा।